मृदंग झांझ डप, बाजत ताल मृदंग झांझ डप, बाजत ताल मृदंग झांझ डप, बाजत ताल मृदंग झांझ डप। और नगाड़े की जोड़ी रे रसिया हो, और नगाड़े की जोड़ी रे रसिया हो, की जोड़ी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, बिरज में होरी रे रसिया। अरे हाँ हमारे रसिया, हमारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, रसिया खेलो, रसिया खेलो, रसिया उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल, उड़त गुलाल लाल भय बादल। कारत भरी भरी झोरी रे रसिया, कारत भरी भरी झोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे भरी झोरी रे रसिया, जोरी रे रसिया, होरी रे भरी झोरी रे रसिया, जोरी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, बिरज में होरी रे रसिया। चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि, भजबाल कृष्ण छवि। जीव जीवे ये जोड़ी रे रसिया हो, ये जोड़ी रे रसिया, जीव जीवे ये जोड़ी रे रसिया, जोड़ी रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया, हो रंग में रंग गई बाह पकड़ गई, नाचन मर गई होली में, बाह पकड़ गई, लाजन मर गई होरी रे। हो रंग में रंग गई बाह पकड़ गई, नाचन मर गई होली में, लाजन मर गई होली में, लाजन मर गई होली में, लाजन मर गई होरी में, मर गई होरी में। लाजन
बाह पकड़ गई राजन मर गई होरी में रंग गई बाह पकड़ गई राजन मर गई होरी में इटली आज गई होरी में इटली बाज गई होरी में इटली भाज गई होरी में इटली भाज गई होरी में सगरी लाज गई होरी में सगरी लाज गई होरी में सगरी लाज गई होरी में जगदार चोली में सरबत जगदार रंग गई बाह पकड़ गई राजन मर गई होरी में गई बाह पकड़ लई राजन मर गई होरी में मर गई होरी में मर गई होरी में राजन मर गई होरी में राजन मर गई होरी में रंग में रंग गई बाह पकड़ गई राजन मर गई होरी में राजन मर गई होरी में लाल गुलाल मलो होरी में लाल मल्योरी में लाल गुलाल मलो होरी में लाल मल्योरी में पिचकारी मारी होरी में पिचकारी मारी होरी होरी में होरी में
अगर रस लेना हो मैंने ये पहले ही ब्रज कहा था कि अगर आप नाचोगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये पीछे वाले सब बैठ जाओ भाई, बिना बैठे प्रोग्राम अब चालू नहीं होगा। आप रंग में भंग मत डालो, रंग को रंग रहने दो। ओ भाई ये जो गुलाल उड़ाने वाले हैं इसको बाहर निकालो यार, बाहर निकलो। पंडाल के अंदर रंग मत उड़ाओ, बाहर निकालो इनको। बैठ जाओ भाई। कई महीनों की तैयारी आप 2 मिनट में खराब कर देते हो। शाम मोरे सैया छोड़ो मोरी बैया, शाम मोरे सैया छोड़ो मोरी बैया, शाम मोरे सैया छोड़ो मोरी बैया, मोरे सैया छोड़ो मोरे भैया। हो गई आलम रात, अब घर जाने दे। ये पहली बार हुआ है कि हमारे दोनों विधायक श्री मदनलाल बग्गा जी और इन्होंने पूरा आनंद लिया। क्या बात? जनता के साथ फूलों की होली खेली। जहां हमारे ठाकुर जी ने फूलों से इनको रंगा, इन्होंने भी लोगों को रंगा। बिजली बंद करो। ऐसा आनंद बग्गा साहब लाखों रुपया खर्च करके भी नहीं मिलता। ये गोविंद गोधा में मिल सकता है। अच्छी नहीं। शाम मोरे सैया छोड़ो मोरी बैया, मोरे सैया छोड़ो मोरे भैया। शाम मोरे सैया छोड़ो मोरी बैया, मोरे सैया छोड़ो मोरे भैया। हो गई आलम रात, अब घर जाने दे। हो गई आलम रात, जाने दे। हाले अब घर जाने दे। मोरे सैया छोड़ो मोरी बैया,
बैठिए। भाई जो पीछे खड़े हैं बैठ जाए। और पीछे वाले बहुत ज्यादा गंद पाया हुआ कई महीनों की तैयारी कुछ मिनटों में आप खराब मत कर दो। ए भाई बंद करो जरा फूल उड़ाने बंद करो। सबसे पहले तो मैं हमारे परम पूजनीय देवता जी श्री राज शर्मा जी का मैं हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ कि वो हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए। भाई जिस स्थान पे आप बैठे हो ये कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है, एक सिद्ध स्थान है। जिस जगह पर 2500 गायों की सेवा होती हो वो भी बिना दूध वाली, केवल बीमार लाचार बूढ़ी जख्मी, आप हैरान रहेंगे कि हमारे पास बहुत सारी गाय अंधी भी हैं। हम दूध वाली गाय नहीं रखते। जैसे बूढ़े माँ बाप का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, इस गौ माता का आशीर्वाद भी कभी खाली नहीं जाता। गोविंद गोधाम में मैं पहले कह चुका हूं, केवल और केवल उदाहरण में एक ही स्थान है जहां पर भक्ति भी मिलती है, सेवा भी मिलती है। गौ माता की सेवा करो, मेरे ठाकुर जी की भक्ति करो। सुबह से लेकर शाम तक लोग यहाँ पर गौ माता की सेवा करने के लिए आते हैं। आप हैरान रहेंगे कि 2.25 लाख रुपया हर रोज का खर्चा है। हम कहीं मांगने नहीं जाते, यहाँ पर बैठे आता है। हमारे पास 4 हाइड्रोलिक वैन है जो जख्मी गायों को उठाती हैं। 4 डॉक्टर हैं, 16 कंपाउंडर है, 150 आदमी का स्टाफ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे राधा गोविंद जी आपको प्रेरणा देते हैं, आप गोविंद जी गौ माता की सेवा करते हो, तभी यह सारा कार्य चलता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी गोविंद गोधाम में आओ सबसे पहले गौशाला जाओ। अगर आप राधा गोविंद जी के सीधे दर्शन करने चले गए, आपको वो आनंद नहीं आएगा जो सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करके उसको चारा डाल के आएगा। क्योंकि जिसका आप दर्शन करने जाते हो, जिसकी आप पूजा करने जाते हो, वो मेरा ठाकुर वो गौ माता को पूजता है। इसलिए सबसे पहले आप गौ माता के पास जाओ, उसकी पूजा करो, उसको प्रदक्षिणा करो, गौशाला की परिक्रमा करो, फिर ठाकुर जी के दर्शन करो। भाई ये आनंद अगर आप लेना चाहते हो तो बार बार खड़े मत होना, बार बार रंग मत उड़ाना, अपने पैरों को जरा बांध के रखना, बाद में नाच लेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राज शर्मा जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 5 मिनट के लिए वो हमें आशीर्वाद दूर दें। श्री राज शर्मा जी। वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आज होली महापर्व जिसका रूप आप देख रहे हैं, श्री धमीजा जी ने कहा कि पहले गोविंद गोधाम में आने से पहले गौशाला का दर्शन अवश्य करें। जब गौशाला का दर्शन हो गया फिर ठाकुर के दर्शन की जरूरत नहीं है। जिनके पीछे ठाकुर नंगे पांव भागते थे, घूमते थे, जब वो धाम है। माता यशोदा ने उनसे कहा आप ठाकुर जूता पहनकर चले जाया करो। वो कहने लगे पहले मेरी गायों के पाँव में जूता डाल दो फिर मैं आ जाऊं। जितनी देर तक प्रभु गोचारण के लिए गए हैं, नंगे पाँव गए।
जैसे गोधाम, जिसमें ठाकुर जी भी विराजमान हैं। जैसे धमीजा जी ने कहा कि गाय के दर्शन करने के बाद धमीजा जी बहुत सघन प्रयास के साथ होली का उत्सव मनाते हैं। ठाकुर जी जब भी वृंदावन में रहे हैं 11 वर्ष तक, उन्होंने भी होली पर्व मनाया। लेकिन ठाकुर की होली और हमारी होली में अंतर है। ठाकुर जिसके ऊपर रंग डाल देते थे वो रंग जाती थी, या रंग जाता था, फिर वो हरि का हो जाता था। इसी तरह धमीजा जी का भी प्रयास है कि जहाँ पर ठाकुर जी के पदों का गुणानुवाद गाते हुए कितनी भी जहाँ जबर जनता आती है, सबको ठाकुर जी का आशीर्वाद पद पदावली के माध्यम से मन बुद्धि की एकाग्रता और उसके साथ में गो और गोविंद के दर्शन, ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं शब्दों से मैं धमीजा जी एवं समस्त ट्रस्टीगणों को बधाई देता हुआ इन्हीं के सघन प्रयास से जहाँ पर ये सारा कार्यक्रम होता है, श्री राधे को देनी है। एक तो आज ठाकुर जी के हम पट बंद नहीं करेंगे। मंदिर में ठाकुर जी को विश्राम हम नहीं देंगे, अगर देंगे तो ज़्यादा से आधा घंटा। मंदिर सारा दिन खुला रहेगा और भंडारे की व्यवस्था इस प्लाट के पीछे हर साल की तरह है। 12:30 बजे भंडारा वहाँ पर शुरू हो जाएगा। अब वहाँ पर भंडारा खा सकते हैं। अब आराम से बैठ चलो